1965 की पाक भारत जंग ज़ोर शोर से जारी थी। पाकिस्तानी अवाम और फ़ौज का जज्बा दीदनी था। पूरी कौम दुश्मन के ख़िलाफ़ सीसा पिलाई दीवार बनी हुई थी। पाक फ़ौज को सलाम के नारे दिलों में रचे हुए थे। कौम हर मामला और हर मास पर अपने दिफा की खातिर भरपूर अंदाज से दुश्मन का मुकाबला कर रही थी। ऐसे आलम में ज़िंदा दिलाने लाहौर के अहले फ़िक्र हज़रात ने जब इस बात पर गौर व ख़ौज़ किया कि क्या मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में महाज़े जंग खुलने की बुनियाद पर किसी दूसरे शहर या हुकूमत की तरफ से फ़ौरी माली इमदाद मुहैया होने का कोई इम्कान नहीं, तो उन्होंने एक बेहतरीन और आसान हिकमत अमली को बरूए कार लाते हुए इस जंगी सूरत हाल में माली मुश्किलात पर काबू पा लिया। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी का प्रोग्राम 1 रुपया बैंक। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी मज़ीद अपडेट्स आपको मिलती रहें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, लाहौर के इन बासियों ने सोचा कि अगर लाहौर के तमाम अफराद रोज़ाना सिर्फ़ 1 पैसा जमा करवाएं तो चंद दिनों में खातिर खा सरमाया इकट्ठा हो जाएगा और हम जंग जारी रखने और इंशाअल्लाह जीतने के मकाम तक पहुंच सकते हैं। इस गर्ज को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने लाहौर की गलियों और बाज़ारों के हर चौराहे में गत्ते और टीन के बने हुए बड़े बड़े बंद बक्से, जिन पर एक ताला भी लगा होता, एक मेज़ पर रख दिए। इन बड़े डिब्बों या बक्सों को सफ़ेद कागज़ से कवर किया गया और इनके ऊपर बड़े और नुमायाँ अल्फाज में टेढ़ी पैसा बैंक या 1 पैसा बैंक लिखा गया। हर गुज़रने वाला इसमें कुछ पैसे डाल देता। शाम को जब ये सब बैंक खोले जाते तो अच्छी खासी रकम इकट्ठी हो जाती और इस पैसा से फ़ौज और ज़ख्मियों की खिदमत की जाती। अवाम का ये जज्बा देखकर पाक फ़ौज का जज्बा ईमानी और बढ़ जाता और फिर देखते ही देखते सिर्फ 17 यौम के अंदर दुश्मन घुटने टेक कर भाग निकला। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पाकिस्तान को आज़ाद हुए 73 बरस का अरसा गुज़र चुका है, लेकिन हमारी हालत जूं की तूं है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हमारी नज़रें हर नई आने वाली हुकूमत या क़यादत पर लगी होती हैं कि इनके आने के बाद शायद हमारे मुल्क के हालात बदल जाएं, बेरोज़गारी और गुर्बत का ख़ात्मा हो जाए। गुज़श्ता निसफ़ सदी से हम किसी ऐसे लीडर या क़यादत के इंतज़ार में हैं कि जो कोई अलादीन का चिराग लेकर आएगा और आनन फ़ानन मुल्क से गुर्बत, बेरोज़गारी और दीगर मसाइल का ख़ात्मा हो जाएगा। लेकिन फिर होता वही है कि हमारी तमाम उम्मीदों पर पानी फिर जाता है और पहले से ज़्यादा बेचैनी, अफरा तफरी, बेयकीनी और नाउमीदी हमारा मुकद्दर बन जाती है। हर हुकूमत अपनी नाकामी का सबब ये करार देती है कि मुल्क में वसाइल बहुत कम हैं और आबादी बहुत ज़्यादा है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम दीगर तरक्की याफ्ता अक़वाम आलम का मुकाबला तो करना चाहते हैं, लेकिन शायद मिन हैसुल कौम कुछ कदम उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि हमारी कौम के अंदर मदद करने का बेहद जज्बा मौजूद है, जिसका इजहार मुल्क को कौम पर पड़ने वाली हर मुश्किल के वक्त ख़ुद हम देखते और महसूस करते हैं। सैलाब आए या ज़लज़ला, इस कौम ने इज्तमाई तौर पर हमेशा मदद की गर्ज से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने मुल्क को कौम की दिल खोल कर मदद की। ख़वातीनो हज़रात के अलावा नाबालिग और मासूम बच्चों ने अपना जेब खर्च तक इस मुल्क को कौम के हवाले किया। नाजरीन, 1965 की जंग में ज़िंदा दिलाने लाहौर ने जिस हिकमत अमली के तहत मुश्किलात पर काबू पाया, बिल्कुल इसी तरह हम भी कुछ ऐसे ही सुनहरी उसूलों पर अमल करके कौम की डूबती कश्ती को न सिर्फ सहारा दे सकते हैं बल्कि कामयाबी के साथ इसे मंजिल तक भी पहुंचा सकते हैं।
اب مزید صرف حکومت وقت پر اکتفا کرنا اور شیخ چلی والے سوانے خواب دیکھنے اور ہوائی قلعے تعمیر کرنے کا وقت نہیں رہا، بلکہ اب مل جل کر عمل کرنے کا وقت ہے۔ حکومت سے امیدیں باندھنا چھوڑ دیں اور بحیثیت قوم خود کچھ کر کے دکھائیں۔ میرے معزز سامعین، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ آبادی کا ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ مسئلہ تو چین کا بھی تھا، جبکہ اس نے اسی زیادہ آبادی ہی سے کام لے کر دنیا کا انتہائی ترقی یافتہ ملک بن کر دکھایا، اور ہر حکومت اور لیڈر یہی کہتا ہے کہ ملک کی آبادی 20 کروڑ نفوس پر مشتمل ہے اور وسائل اس لحاظ سے بہت کم ہیں، لیکن ہم مل جل کر ہمت کریں تو یہی زیادہ آبادی ہمارے مسائل کا حل بھی نکال سکتی ہے۔ مثلاً اگر ہم میں سے ہر کوئی روزانہ صرف 1 روپیہ، جس کی ویلیو ماضی کے 1 پیسے سے بھی کم رہ گئی ہے، اپنے ملک کے لیے جمع کروائے تو ایک دن میں کروڑوں روپے جمع ہو سکتے ہیں۔ اس غرض کے لیے اگر باقاعدہ ایک محکمہ یا ادارہ قائم کیا جائے جسے چلانے والے معاشرے کے دیانتدار اور مخلص لوگ ہوں، اور وہ 1 روپیہ بینک کو قیام میں لا کر پوری قوم کو اس جذبے کے لیے متحرک کریں، اس محکمہ یا ادارہ سے وابستہ افراد اپنا سارا وقت اس کام کو دیں اور اسی خدمت کے عوض معقول تنخواہ بھی لیں، تو یقیناً صرف 1 سال کی قلیل مدت میں اربوں روپے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر تنخواہیں اور دیگر اخراجات نکال کر اگر ایک دن میں 10 کروڑ روپے اکٹھے ہوں تو ایک ماہ میں 3 ارب روپے اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور اسی تناسب سے صرف 1 سال میں 36 ارب روپے کی خطیر رقم اکٹھی ہو سکتی ہے۔ میرے معزز سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کا پروگرام 1 روپیہ بینک، جو کہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔